प्राणवट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ हृदय ताल में गति का बिगड़ना अर्थात हृदय ताल या हृदय अतालता। हृदय ताल अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें अतालता आ जाती है तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं वो मैं बता दूं। कई बार अचानक चक्कर आना शुरू हो जाता है या उल्टी वगैरह होने की अवस्थाएं भी पाई जा सकती है। इसमें व्यक्ति कई बार शुद्ध बुद्ध भी खो देता है कि उनसे क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार आप देखेंगे तो व्यक्ति परेशान रहता है, तो उस परेशानी की वजह से भी हो सकता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनोद सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आपको बता रहा हूँ हृदय अतालता जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है और परेशानी की वजह से भी व्यक्ति में हृदय की गति में अतालता आ जाती है। ये मान लीजिए कि एक आपके पास में गाड़ी है और उसकी स्पीड 60 से 100 के बीच में सामान्य मानी गई है, और जब उस सामान्य अवस्था में रहेगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 से नीचे चलेगी तो निश्चित है कि आपके गाड़ी में खतरा होने की संभावना होती है, और 100 के ऊपर भी चलेगी तो आगे खतरा आने की संभावना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जब आप गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं तो आपके शरीर का भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर छोटे बच्चों में ये विकार पाए जाते हैं और वृद्ध होने के अवस्था में भी हो सकते हैं, और कई बार हार्ट ब्लॉकेज भी होते हैं तो भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा ये भी होता है कि जो दवाएं खाई जाती हैं उन दवाओं की वजह से भी उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको अपने निकट जो भी डॉक्टर साहब है उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तब आपको दवाइयों के बारे में वही जानकारी देंगे कि आपकी जो दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से। कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक वजह से जो एक मनोवैज्ञानिक तकलीफें होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, और फिजिकल में मैंने आपको बताया है वो अवस्थाएं भी हो सकती है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके निकट जो भी डॉक्टर साहब है उनसे संपर्क करेंगे तो उनके कारणों को ढूंढना जाना जरूरी है। लक्षण मैंने बता दिए थे, मैं पुनः बता देता हूँ। कई बार ये होता है कि चक्कर आना भी शुरू हो सकता है व्यक्ति में, बेहोशी भी हो सकती है, और वह चक्कर आते बेहोशी होते, या ये भी होता है कि कई बार व्यक्ति परेशान रहता है और परेशानी की वजह से भी उसे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, दवाइयाँ लेने की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, या फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, तो उन कारणों का निदान करना बहुत ज़रूरी होती है। इस लक्षणों को आप समझेंगे तो मेडिकल की भाषा में उन्हें शब्दावली अलग बोली जाती है, जिसमें मान लीजिए कि जो 60 से कम है तो ब्रेंडी एरिथेमिया कहलाएगी, और टेकी एरिथेमिया वो होगी जो 100 से अधिक प्रति मिनट जो धड़कन होती है उनमें ये देखा जाता है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको एक गाड़ी का उदाहरण देकर बताया है। अपनी गाड़ी का आप ध्यान रखते हैं, वैसे अपने शरीर का ध्यान रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। अपने निकट डॉक्टर साहब से बताएं, संपर्क करें, और कारणों को ढूंढना जरूरी है। कारण होगा तो निवारण भी होगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर लाइफस्टाइल की वजह से है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सॉफ्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थात हो सकता है कि आपकी कुछ दिनचर्याएं पहले से जो इतनी बंधी हुई होती है तो उससे आप बाहर आना नहीं चाहते, तो सब जगह पे दवाई का इलाज नहीं होता है, कहीं पर समझ और सूझ की भी आवश्यकता होती है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।